सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये लेवल जो मैंने लगा रखा है, इसी लेवल की हमने लास्ट वीक बात करी थी, अगर आपको याद हो लास्ट वीक के एनालिसिस में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार लास्ट वीक के एनालिसिस सुना देता हूँ कि हमने लास्ट वीक के कहाँ पे बाय करी थी, और एक ही दिन में हमारे सारे टारगेट्स आ गए हैं। जो हमने 800 पॉइंट का टारगेट दिया था अपना, कि हमारा अगर ये लेवल टूटता है तो 800 पॉइंट के आसपास हमें मिल जाएंगे। अब काफी लोगों का इसमें ये भी डाउट है कि मार्केट में अब जैसे 30 मिनट की क्लोजिंग का अगर हमें वेट करना है, तो 30 मिनट की क्लोजिंग के वेट करने के चक्कर में ये पूरा मूव हमारा निकल जाता है। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी ऐसा हो तो आप क्या करो, आपको अगर 4 लॉट लेने हैं तो आप 2 लॉट डाल दो एटलीस्ट यहाँ पे, अगर यहाँ से रिवर्सल आता भी है। क्योंकि क्या होता है, मार्केट जब 30 मिनट में नीचे जाएगा, क्लोजिंग नहीं होगी, तो ऊपर आके एक हैमर टाइप की बुलिश कैंडल बना देगा। तो इसलिए मैं आपको कंफर्मेशन के लिए हमेशा 30 मिनट की क्लोजिंग बताता हूँ। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मूव छूट जाएगा, तो वो अपना आधी क्वांटिटी डाल दे, आधी क्वांटिटी बाद में डाल दे। हालांकि इस केस में अगर आपने यहाँ पे इसके लो के नीचे भी बाय करा होगा, जैसा कि हम कहते हैं पोर्ट बाय करी होगी, तो 38 9 उनतालीस 900 से 39 400 500 पॉइंट का ट्रेड आपको फ्री भी मिला होगा। तो हमने जो टारगेट डिसाइड करे थे वो आ गए हैं। और मार्केट सपोर्ट, क्योंकि ये मार्केट का 39 400 सपोर्ट है, वहां पे सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अब डिटेल में बात करते हैं कि इस वीक हम क्या पोजिशन बना सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। और सबसे पहले चलते हैं हम डेली और वीकली चार्ट पे। सो भाई, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। और जैसा कि हमने लास्ट वीक बात करी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फर्क है। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग्स को तोड़ के कहीं ना कहीं ऊपर सस्टेन करता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, तो एक बहुत अच्छा खासा नेगेटिव पैटर्न होता है। बट ये एक्टिव कब होती है? ये एक्टिव होती है इसके लो पे। इसी बेस पे मैंने आपको पोजीशन बनाने के लिए दी थी कि हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने एक लेवल मार्क करा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो कि ये एक रेसिस्टेंस है। अगर हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा तो मार्केट कहाँ पे रुक सकता है, सबसे पहले हमें सपोर्ट ढूंढना होता है। तो सपोर्ट हमारा बनता है 38,890 के आसपास। लेकिन ये हम देख रहे हैं वीकली चार्ट। अभी डेली चार्ट में मैं आपको एक लेवल और दिखाऊंगा, उस लेवल से मार्केट अभी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो लेवल है हमारा 39,150 का। अभी वीकली चार्ट की बात करें तो हम टारगेट हमारे मिल सकते हैं 38,800 के लिए। तो सेलिंग कहाँ करेंगे हम, कहाँ पोजिशन बना सकते हैं, हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मार्केट यहाँ से रैली करा, एक रिट्रेसमेंट करा, यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए, यहाँ पे ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ से सेलर्स, या तो सेलर्स की एंट्री हो रही है, या फिर मार्केट में ये सेलर बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। अगर बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है तो मार्केट यहीं से एक एंड पैटर्न बना के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर सेलर की एंट्री हो रही है तो मार्केट एटलीस्ट, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे जरूर आना चाहिए अगर सेलर की एंट्री हो रही है। अगर इस जोन के नीचे मार्केट आ गया तो आप देखोगे एक तरह से क्या हो रहा था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, जिसको मार्केट ने बार बार तोड़ने की कोशिश करी। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट फिर से उस रेंज के अंदर आ गया। तो मार्केट का टारगेट हमारा 36,150 तक भी आ सकता है, अगर मार्केट इसके जोन के नीचे निकलता है। तो अगर हमें अपनी पोजीशन की बनानी है, तो अपनी पोजीशन की बात करनी है हमें, तो हमें सेलिंग कहाँ करनी पड़ेगी, ये सबसे मेन सवाल है। मैं आपको बोलूंगा कि सेलिंग अगर आपको करनी है इस वीक, आप थोड़ा सा अवॉइड करो सेलिंग के लिए। बड़े ट्रेड्स मिलने के लिए मेरे को थोड़ी सी कम लग रहे हैं चांसेस। तो सेलिंग में अगर एक लेवल में बताऊंगा आपको कि उस लेवल के नीचे सेलिंग कर सकते हो, तो 38,800 पर रिवर्सल आ सकता है, और उससे पहले 39,150 रिवर्सल आ सकता है। बाइंग, हमारी बाइंग के लिए भी काफी दूर लेवल है हमारा 41,200। लेकिन ये वीकली चार्ट पे लिख रहे हैं हमें, इसलिए आज जो एनालिसिस करनी पड़ेगी अपनी, अगर पोजिशनल बनाने हैं तो एक बार डेली चार्ट में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लेवल्स सेलिंग के भी काफी दूर है, बाइंग का भी काफी दूर है। तो हमें डेली चार्ट में ढूंढना पड़ेगा कि डेली चार्ट पे क्या हमें कोई लेवल दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पर अगर मैं देखूं तो हमारा यहाँ पे एक रिटेस्ट करने की आ सकता है मार्केट, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इससे नीचे जाना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर आप ट्रेड करोगे भी 39,150 के नीचे, तो 200-300 पॉइंट हो तो आप इंटरडे में ही ले लेते हो। तो वीकली पोजीशन के लिए वीकली चार्ट पे तो कोई पोजीशन नहीं दिख रही मुझे। डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर कोई लेवल हमें दिख रहा है, सबसे पहले डिलीट करते हैं। ये मैंने जो लेवल मार्क करा हुआ है, ये वही लेवल है 38,884। अब इसके ऊपर हम देखेंगे, जो मैं आपको बोल रहा था कि एक लेवल आ सकता है डेली चार्ट पे। अब वो कौन सा लेवल है? वो लेवल है हमारा ये वाला जोन। अगर आप ध्यान से देखो, पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ उसको। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में हम यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। इसके नीचे अगर आप ये वाली दो कैंडल की फोकस करोगे, अब देखो यहाँ पर देखोगे, जब आप ये वाली जो दो कैंडल फोकस करोगे, इनके लोस 39,200, और इसका देखोगे आप 39,258, और इसका कैंडल देखोगे 39,100। तो 39,100 एक ऐसा जोन है जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट में। अगर इसके लो, इसका जो, अगर हम कैंडल का लो देखें अपनी, जो हमारी फ्राइडे को क्लोज हुई, इसका लो है हमारा 39,412। अगर इसके नीचे जाती है 150 250 के नीचे, 39,250 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है 15 या 30 मिनट की, मैं 30 मिनट हमेशा प्रेफर करता हूँ, तब हमें एक टारगेट ऊपर होंगे। लेकिन टारगेट कहाँ तक के ऊपर होंगे? हमारे टारगेट ऊपर होंगे 38,800 तक, जो कि ये वाला जोन है। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इस जोन पे काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। अब देखो, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस था, अच्छा खासा बोला, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस था, पीछे भी रेसिस्टेंस रहा है। तो हमारा अगर 39,250 के नीचे कोई पोजीशन बनाना भी चाहता है, तो मैक्सिमम टारगेट उसके 38,800 तक हो सकते हैं। और मैंने वीकली चार्ट पे आपको दिखाया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कहीं ना कहीं टारगेट आपके छोटे रहेंगे अगर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है।
39,150। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप दूसरी पोजीशन जो बना सकते हो वो कैसे बना सकते हो, 39,150, क्योंकि मार्केट का आप देखो 3 दिन से लगातार गिरता आ रहा है, और कहाँ से गिरा है, 41,450 से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली की का शॉर्टफॉल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट और नीचे जाता मेरे को दिख नहीं रहा, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा सेलिंग पोजिशन बनाना। मैं आपको भी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। यहाँ पे हम एक रिवर्स पोजिशन बनाने की सोचेंगे, वो कैसे, मान लो 39,250 के नीचे मार्केट आता है, इसको जाने दो। यहाँ पे अगर कोई नीचे जाके दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, हैमर टाइप का कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये वाला रह सकता है, ये रिटेस्ट जोन। अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, इसको ब्रेकआउट करा, अगर इसका रिटेस्ट करना है मार्केट को, तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर फर्दर गिरेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, कभी मार्केट ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तो ये मेरा रीजन है कि मैं यहाँ पे सेलिंग पोजीशन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ। फिर भी जिनको लगता है कि मूव निकल बड़ा मूव आएगा और मूव निकल सकता है, तो 39,250 के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 38,800 तक मिनिमम रहेगा, उसके बाद और नीचे जाता है तो उसको ट्रेल कर दे जाओ आप जैसा भी, उसके बाद दोबारा यहाँ पे 39,300 के लो जोन तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस थी हमारी। बाइंग की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा मेरा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट भी करा, इसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन करा काफी अच्छा खासा, उसके बाद ऊपर गया यहाँ से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए सोचूंगा मैं। बाइंग के लिए ऐसे ही नहीं, बाइंग के लिए सेटअप होना चाहिए, या तो कोई इनसाइड कैंडल का सेटअप मिल जाए मुझे 15 मिनट के चार्ट पे, या कोई हैमर मिल जाए मेरे को 15 मिनट के चार्ट पे, तो मैं बाइंग करने की सोचूंगा, सेलिंग करने की नहीं सोचूंगा। सेलिंग करने की अगर मैं सोचूंगा तो 38,800 के नीचे ही सोचूंगा, उससे पहले नहीं सोचूंगा। ठीक है, और यहाँ से अगर बाइंग करना हो, मैं मार्केट मान लो ऊपर जाता है, तो बाइंग का मैंने आपको यही सेटअप है। इसके अलावा कोई बाइंग अगर हो सकती है हमारी, तो वो हो सकती है जब तक मार्केट 40,300, ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट यहाँ पे कैंडल क्लोज करे और उसका हाई ब्रेक करेगा, तो बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। उस केस में मेरा टारगेट 41,000 के आसपास रहेगा, 41,300 के आसपास। ठीक है, ये हमारी पोजिशनल की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं इंट्राडे की, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट। तो इंट्राडे में मैं आपको हमेशा कहता हूँ 200 पॉइंट हमें मिल जाए तो बहुत है, और 200 पॉइंट मिलने के पूरे चांसेस है हमारे। वैसे तो मार्केट हमें गैप डाउन ओपन होता दिख रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है तो भी 39,150 के आसपास ही ओपन होगा, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। ठीक है, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमारे पास जो लेटेस्ट स्विंग है वो कौन सा है, वो है हमारे पास ये वाला जोन 39,414, बहुत अच्छा लेवल है शॉर्ट करने का। अब इसके पीछे टारगेट क्या रहेंगे, जैसा मैंने बताया 39,150 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला जोन है। देखो ये 150 तक के आसपास के हम टारगेट रखेंगे अपने एटलीस्ट, तो ये कहीं कम से कम 200 पॉइंट होते हैं, और ये 200 पॉइंट मिल गए। अगर इसके 39,150 के नीचे चलता है तो अगला टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 39,050 तक के टारगेट हम रख सकते हैं आराम से। तो ये हमें आराम से 200-250 पॉइंट, या बल्कि 450 पॉइंट के आसपास हो रहे हैं, 100 पॉइंट ये, 300 पॉइंट के आसपास हो रहे हैं, ये हमें आराम से इंट्राडे में भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको लेकिन वेट करना है, आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको वेट करना है, एटलीस्ट इस लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए एक 5 मिनट की कैंडल, उसका उसका लो ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे। और उसमें भी मैंने आपको रूल बताया हुआ है, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, बड़ी रेंज के बीच में ही घूमता रहता है मार्केट, जब भी ऐसा होता है मार्केट को फ्लैट ओपन होना बहुत जरूरी है। मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन कहाँ पे, गैप डाउन अगर 39,150 के आसपास होता है, तब 39,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे बायर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ रेंज का वेट करेंगे, जहां पे निकलेगी उस साइड की तरफ बाय कर सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन का और फ्लैट का। अगर मार्केट को बाय करना होगा, फ्लैट के ऊपर अगर निकलता है तो कहाँ बाय कर सकते हैं, तो हमारे पास जो लेवल आएगा वो आएगा ये वाला लेवल 39,873। 39,873 के ऊपर या 900 के ऊपर ही बाय करेंगे। इस केस में हमारा टारगेट ये वाला जो स्विंग है यहाँ तक रह सकता है 43-42, लेकिन ये 600 पॉइंट है। मैं आपको कहूंगा हमारा टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का रहेगा 40,150 तक का। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का जो लो होता है प्रीवियस डे का, या 15 मिनट का, वो अच्छा खासा रेसिस्टेंस का काम करता है। यहाँ से निकलता है तो एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट ये भी 200-300 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास है। तो ये हमारी बात हो गई सेलिंग की। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, गैप अप कहाँ पे, अब गैप अप के चांसेस बहुत कम है, 39,555 पर है मार्केट, इसी लेवल के आसपास होगा गैप अप होता है अगर 890 के आसपास, 800 के आसपास, तब यहाँ पे हमें रेंज बनना देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है। देखो यहाँ से फॉल आया, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है हमें, नेगेटिव कैसी, इस तरह की कोई कैंडल मिलती है हमें नेगेटिव हैमर टाइप की, तो हम यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं और एटलीस्ट गैप फिलिंग या इस क्लोजिंग तक के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अब आपको इस एनालिसिस पे सस्टेन करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इफेक्टिवली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है तो हम अपनी सारी एनालिसिस भूल जाते हैं और हम रैंडमली अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, और वही चीज हमें नहीं करनी। ठीक है, निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, तो वो भी देख लेना आप। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।